नितेश श्रीवास्तव जी का सवाल है कानपुर से। इन्होंने लिखा है यहाँ पे कि मेरी बेटी 5 साल की है, उसकी उच्च शिक्षा के लिए अगले 15 साल में 1 करोड़ रुपए जोड़ना चाहते हैं। पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए 1 करोड़ रुपए जोड़ना चाहते हैं, और लक्ष्य हासिल करने के लिए इनको क्या करना होगा? अभी एसआईपी में ये करीब 10,000 रुपये महीने का निवेश कर रहे हैं। यहाँ पे आपके सामने फ्लैश हो रही है, देखिए एसआईपी के जरिए कितने कितने पैसे कौन कौन से फंड में वो डाल रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने क्या किया है, फंड में तो डाला ही डाला है पैसा है, पीपीएफ और डिजिटल गोल्ड में भी 1-1 हज़ार रुपये का निवेश इनका चल रहा है। और निवेश करने के लिए इन्हें कह रहे हैं कि अब मुझे अगर वो फंड तैयार करना है, इतना पैसा इकट्ठा करना है, तो किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? जो मैं निवेश कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है? मैम गाइड कीजिए इनको। नितेश जी ने पहली बात तो अच्छी बात ये की कि उन्होंने गोल निश्चित किया है कि उनका गोल क्या है और उस गोल के साथ टाइम होराइजन कितना है। तो उन्हें 1 करोड़ चाहिए 15 साल के लिए। अब मेरा नितेश जी से ये सवाल रहेगा कि क्या उन्होंने महंगाई भत्ते को इसके अंदर फैक्टर इन किया है कि नहीं, कि 1 करोड़ उन्हें आज के चाहिए, कि 1 करोड़ की जो आज की जो कीमत है वो 15 साल के बाद क्या होगी, वो सब उन्होंने आई होप बराबर देख लिया हो और फिर इस गोल की तरफ को निकले। तो बहरहाल हम ये मान के चलते हैं कि उन्हें बाद में ही 1 करोड़ चाहिए, अभी उसकी कीमत कम होगी। तो 10,000 की एसआईपी में अगर वो बने रहते हैं जो उन्होंने पोर्टफोलियो दिया, और हम सोचते हैं कि वो 15% रिटर्न उन्हें मिलेगा, तो वो करीब 60 से 70 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। 1 करोड़ होने में थोड़ा गैप रहेगा, बट अगर मार्केट में 20% रिटर्न दे दिया तो वो आराम से सिर्फ म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ जमा कर सकते हैं। तो इन्हें मॉनिटर करना होगा कि मार्केट के रिटर्न्स कितने बन रहे हैं। अगर इन्हें लगे कम बन रहे हैं तो इन्हें एसआईपी बढ़ानी चाहिए, स्टेप अप कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और वरना इनके जो दूसरे निवेश हैं पीपीएफ और गोल्ड, उसे भी इन्हें साथ में इंक्लूड कर लेंगे तो 1 करोड़ का गोल तो मुझे लगता है ये पूरा कर ही सकते हैं। अब रही बात पोर्टफोलियो की, तो इनके पोर्टफोलियो जो 10,000 रुपए के निवेश है उसमें उन्होंने 6 फंड का निवेश किया है, और उनमें से 3 फंड इन्होंने एक्सिस के लिए रखे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कैटेगरी के साथ साथ म्यूचुअल फंड कंपनीज एएमसी का भी डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है, तभी वो एक आइडियल पोर्टफोलियो बन पाता है। और इसमें एक मैं ये भी देख रही हूँ कि इनका एक्सिस की ईएलएसएस टैक्स सेवर में निवेश चालू है। तो अगर ये न्यू टैक्स रेजिम में है तो इन्हें जरूरत नहीं है ईएलएसएस की, तो जरूर सलाह कर लें अपने टैक्स एक्सपर्ट से कि वो कौन से रेजिम में है। अगर न्यू रेजिम में है तो बंद कर दे, अगर ओल्ड रेजिम में है तो चालू रखे। पर मुझे नितेश जी के लिए आइडियल पोर्टफोलियो इस तरह का कुछ बनाना सही लग रहा है कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में चालू रखे अपने मौजूदा एसआईपी 15-2500 की एक्सिस सिल्वर, क्योंकि एक डाइवर्सिफिकेशन है, इन्होंने मेटल इंक्लूड किया है अपने पोर्टफोलियो में, अच्छी बात है। उसमें 1,000 रुपए चालू रखें जो ऑलरेडी उनका चालू है। उसके बाद एसबीआई स्मॉल कैप में 2,000 के बजाय 2,000 चालू रखें। यूटीआई मिड कैप में ये 2,500 कर दें, और एक मोतीलाल उस साल का ईएलएसएस में शिफ्ट कर दें अपना जो ईएलएसएस है, ताकि उनका फंड वाइज भी स्कीम एएमसी वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन सही तरीके से हो जाए। ठीक है मैम, आपने पूरा रीडिज़ाइन कर दिया और बता दिया कि कहाँ कहाँ कितना % बढ़ोतरी की ज़रूरत है, कौन सा फ़ंड चेंज करने की ज़रूरत है। आपने बहुत अच्छे समझा दिया, मुझे लगता है उनका थैंक्स ज़रूर आएगा और हम लोग आप तक पहुँचा देते हैं पहले से ही।